हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप काफ़ी सीरियसली लेंगे, क्योंकि आगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे जितने भी सारे कंसेप्ट्स बचे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको ढंग से समझ में नहीं आएंगे। तो प्लीज़ इसे काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ आप इसे देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं अपने बेस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज का एक फील्ड होता है, जिसके अंदर किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को लाने पर वो अपना रिएक्शन शो करता है। जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, एक जनरल एग्जांपल है जिसे आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी इसमें फन वे में मैं आपको बात बताऊंगा। तो चलिए, लेट सपोज एक फॉरेस्ट है। एक फॉरेस्ट मतलब जंगल। जी हाँ, एक जंगल, बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पे दो शेर हैं। दोनों काफी शक्तिशाली हैं, एक दूसरे के काफी टक्कर के हैं। उन दोनों में एक बार लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद दोनों में से ना कोई जीता ना कोई हारा। अब बात क्या हुई? अब बात आई मुद्दे पर। लेट सपोज ये अगर हमारा फॉरेस्ट है, मैं बता दूं, फॉरेस्ट है जिसका टोटल एरिया ये रहा। टोटल फॉरेस्ट, ये टोटल एरिया हुआ इस फॉरेस्ट का। ठीक है, ये यहाँ पे दो शेर हैं, ए और बी। ठीक है, दो शेर काफी मजबूत, दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल, मतलब दोनों में से कोई किसी से कम नहीं था, इस प्रकार थे। तो दोनों में लड़ाई हुई। दोनों लड़ाई होने के बाद ना कोई जीता ना कोई हारा। तो बात आई मुद्दे पे, यानी कि संधि पे। संधि कहने का मतलब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और बंटवारा कर लेते हैं कि अच्छा भाई, आप ये इलाका का रखवाली करो, मैं ये इलाका का रखवाली करूंगा। ठीक है, तो बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच एक बाउंड्री लाइन लगा दी गई। बाउंड्री लाइन लगाने के बाद क्या हुआ, ये जो इलाका बचा, ये पहला शेर ए देखेगा, ए इसमें राज करेगा। दूसरा जो इलाका बचा बी, इसमें बी वाला शेर राज करेगा। अब क्या होगा, बाकी सब बहुत दिनों तक ये दोनों शेर अपने अपने राज्य में काफी खुशी से रहे, अपने अपने रीजन में काफी खुशी से रहे। ये अपने रीजन में और ये अपने रीजन में रहा, काफी आराम से रहे। एक दिन क्या हुआ कि बी वाला जो शेर था वो घूमते घूमते यहाँ पे आया। तो ए वाला शेर को तो सब दिख रहा है, लेकिन ये वाला शेर उसको इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि बी वाला तो अपने ही रीजन में है, तो घूम कहीं सकता है। ठीक, फिर बी वाला शेर यहाँ पे पहुंच गया, तो इसको थोड़ा सा टेंशन हुआ कि अरे ये क्या इधर मेरे बॉर्डर की ओर आ रहा है, मेरे रीजन की ओर क्यों आ रहा है। फिर कुछ दिन के बाद अचानक से क्या हुआ, बी वाला शेर यहाँ पे आ गया। अब बी वाला शेर जैसे यहाँ पे आया, ये देखा अरे भाई ये तो मेरे रीजन में आ गया, तो ये मेरे रीजन में आ गया। अब ये इस पे रिएक्शन करना शुरू करेगा, ये सोचना शुरू करेगा क्यों आया। तो ये वाला जो शेर होगा, इस शेर के पास डायरेक्ट जाएगा। तो डायरेक्ट जाने के बाद क्या होगा, ये जो बी वाला शेर है, इस बी वाले शेर का जो नेचर है उसको ये पता करना चाहेगा। ये चाहेगा, ए वाला शेर ये सोचेगा कि ये क्यों आया है, ये मुझसे मुलाकात करने आया है, मेरा हाल चाल जानने आया है, या फिर मुझ पे अटैक करने आया है। ठीक, तो यदि ये जो बी वाला शेर है, इसका नियत साफ होगा, नेचर अच्छा होगा, तो जो कि इससे बी वाला जो शेर है, अगर इससे मिलने गया है, दोस्ती बढ़ाने गया है, तो ये जो ए वाला शेर है वो क्या करेगा, आइए उसका हाथ पकड़ के लाएगा, अपने सिंहासन पर बिठाएगा और वेलकम करेगा उसका और अदाब करेगा। लेकिन यदि वही शेर बी जो है अगर बैड नेचर से आया है इसके रीजन को हड़पने के लिए, तो ये ए वाला शेर उसको अपोज करेगा और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, अपोजिशन होगा इनके बीच। लेकिन यदि वही शेर बढ़िया नेचर का होगा तो इसको पकड़ के ले आएगा, चलिए मेरे राज्य में आपका स्वागत करें। तो एक छोटी सी कहानी है, तो आप इसे काफी रिलेट कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, लेट सपोज ये क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ का एक रीजन होता है, एक फील्ड बनता है, एक रीजन बनता है इसके चारों तरफ। ठीक है, एक फील्ड बना, यानी कि चार्ज हुआ, इसके चारों तरफ एक फील्ड बना, ये रीजन। ठीक, अब क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंड्री लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जैसा कि इस एग्जांपल में जो ए वाला शेर है, उसके बॉर्डर के पास अगर बी वाले शेर को लाएंगे तो इसको टेंशन होगा,
ये अपना रिएक्शन शो करना शुरू करेगा। उसी प्रकार जो Q वाला चार्ज है इसका भी एक रीजन है, ठीक है ना, तो इसका भी एक रीजन है। अब बेसिकली इसका जो रीजन है वो 2D में आपको बोर्ड में दिख रहा है, बोर्ड के प्लेन में आपको 2D दिख रहा है, लेकिन ऐसा रीजन नहीं होता है। किसी भी एक पॉइंट चार्ज होता है, उस पॉइंट चार्ज का चारों तरफ से 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल कहने का मतलब क्या हुआ, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। 3 डायमेंशनल आप रिलेट कर पाओगे, फुटबॉल सब में आप सभी ने देख रखा होगा। तो फुटबॉल का जो सेंटर होगा, उस सेंटर पे आप एक पॉइंट चार्ज को रखो और जो भी उसके सरफेस होंगे, जो भी उस फुटबॉल के सरफेस होंगे, वो उस पॉइंट चार्ज का बाउंड्री लाइन कहलाएगा, ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। पहले आप क्या करो, फुटबॉल लो, फुटबॉल के सेंटर पे एक पॉइंट चार्जर इमेजिन करो और जो भी फुटबॉल का सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री लाइन ऑफ उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, बाउंड्री लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा उस पॉइंट चार्ज का। तो बेसिकली ये जो पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये पॉइंट चार्ज है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, एक फील्ड रीजन बना, ठीक है ना। अब इस रीजन में क्या होगा, तो जैसा कि ये इसका रीजन था, ये इसका रीजन था, जो ही ये इसके रीजन में प्रवेश करा, ये अपना रिएक्शन देना शुरू करा। अब ये रिएक्शन कैसे दे रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है या फिर इसका वेलकम कर रहा है, ये बात इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है। उसी प्रकार जैसे ही इसका जो फील्ड है, इसके फील्ड के नजदीक यदि दूसरे चार्ज Q डैश को हम नजदीक लाते हैं तो ये भी अपना प्रभाव शुरू करेगा, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक ये Q डैश इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं जाएगा। जैसे कि अगर ये D जो था अपने रीजन में घूम रहा था, इसके बॉर्डर के नजदीक था, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन जैसे वो बॉर्डर के नजदीक आया, इसके अंदर प्रवेश करा, ये अपना रिएक्शन शुरू करा। तो वैसे ही Q डैश जब यहाँ पे है तो इस चार्ज को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही Q डैश यहाँ पे आया, इस चार्ज को अब टेंशन हुआ, ठीक है ना, ये अपना रिएक्शन शो करेगा। तो ये अपना रिएक्शन शो करेगा और इससे जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा भाई तू कौन से नेचर का है, प्लस है माइनस है, ठीक। तो जैसे कि ये चार्ज ये शेयर गया था इसके पास और पूछा तू क्यों आया है, वेल तुम हमसे मिलने आया है कि हम पे अटैक करने आया, तो ये बताया कि नहीं हम आपसे मिलने आया, हाल चाल जानने आया, तो बुलाकर ले गया और ये बोलेगा नहीं हम तुमसे लड़ने आए हैं, तो इसे ये अटैक कर देगा। उसी प्रकार जब ये Q डैश चार्ज यहाँ पे आया, ये Q चार्ज इससे पूछेगा कि भाई तू क्यों आया, तुम्हारा नेचर क्या है, तो ये बोलेगा अच्छा जी मेरा तो नेचर माइनस है, तो बोलेगा वाह 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 मेरे पास आ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज इसके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा। और वहीं अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। तो मैं बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज का वैसा 3 डायमेंशनल रीजन होता है जिसके अंदर किसी अन्य पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को लाने पर वो जो पॉइंट चार्ज होता है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता है। फिर से देखो, आप फिगर में समझ जाओगे, किसी भी पॉइंट चार्ज का वैसा 3 डायमेंशनल रीजन आप फुटबॉल से इमेजिन कर लो, किसी भी पॉइंट चार्ज का वैसा 3 डायमेंशनल रीजन जहां पे किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज को लाने पर वो रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करे। इस पॉजिटिव चार्ज को लाए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे आया तो रिपल्सन, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आएगा तो अट्रैक्शन फील करेगा, ठीक है ना। तो उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप काफी अच्छे से मैंने अपना जी जान लगाकर आपको समझाने का प्रयास करा है। तो एक बार फिर से जाते जाते आपको मैं रिकॉल करा दूं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अपने भाषा में इसे लिख लो, मैं बेसिकली यहाँ पे लिखाना नहीं चाहता हूँ, आप अपने भाषा में लिखोगे, याद आपको अच्छे से आए, आप कॉन्सेप्ट को केवल समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज का वैसा 3 डायमेंशनल रीजन जिसके अंदर किसी दूसरे पॉइंट चार्ज को लाने पर वो जो दूसरा वाला पॉइंट चार्ज होगा वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो चलिए, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो दैट्स इट। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते मिलेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।